आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे जनरेशन के बारे में कि जनरेशन का मतलब क्या है, यह कब शुरू हुई, कौन सी जनरेशन कब आई और फिलहाल कौन सी जनरेशन चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनरेशन का मतलब समझते हैं। जनरेशन का मतलब है एक समय में जन्मे लोगों का समूह जिनकी सोच, जीवन शैली और टेक्नोलॉजी के प्रति दृष्टिकोण समान होता है। हर 20-30 साल में एक नई जनरेशन की शुरुआत होती है। 2025 के आगमन और जनरेशन बीटा की शुरुआत के साथ 1 जनवरी 2025 को मिजोरम के आइजोल में फ्रैंकी रेमरुअटिका जेंडेन नामक बच्ची का जन्म सुबह 12:03 पर हुआ। वह भारत की पहली जनरेशन बीटा की नवजात बनी। 1 जनवरी 2025 से जन्मे बच्चे को जनरेशन बीटा या जेन बीटा कहा जाएगा। इससे पहले 2010 या 2013 में जेन अल्फा की शुरुआत हुई थी, जो 2024 में समाप्त हुई। 2025 से 2039 के बीच जन्मे बच्चे को जेन बीटा कहलाएंगे और अपने तरीके से दुनिया को आकार देंगे। 2025 में जन्म लेने वाले बच्चे वैश्विक आबादी का 13 से 16% होंगे। ये बच्चे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता से प्रभावित दुनिया में रहेंगे तथा अनेक तकनीकी प्रगतियों के साक्षी बनेंगे। हालांकि विशेषज्ञ इस पीढ़ी को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पीढ़ी में रचनात्मक और पारस्परिक कौशल की कमी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार जेन बीटा स्थिरता की दिशा में अधिक काम करेगा, क्योंकि उन्हें एक ऐसा विश्व विरासत में मिलेगा जो जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट और अन्य पर्यावरणीय चिंताओं जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। इसका नाम जेन बीटा क्यों है? जेन बीटा का नाम ग्रीक वर्णमाला से लिया गया है, जो जेन अल्फा के बाद आता है। यह नाम दिखाता है कि तकनीकी प्रगति इन पीढ़ियों को कैसे प्रभावित कर रही है। जेन बीटा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह पीढ़ी डिजिटल युग में बड़ी होगी, जहां हर चीज़ तकनीकी से जुड़ी होगी। ये बच्चे सीखने, दोस्त बनाने और काम करने में तकनीकी का भरपूर उपयोग करेंगे। वे डिजिटल दुनिया से जुड़ने और रहने और खुद को व्यक्त करने के बीच संतुलन बनाना सीखेंगे। भविष्यवादी मार्क मैक्क्रिंडल का मानना है कि जेन बीटा बच्चे अपने माता पिता की मदद से एक सुरक्षित और समझदारी भरी डिजिटल पहचान बनाएंगे। इससे वे ऑनलाइन और असली ज़िंदगी दोनों में अपने व्यक्तित्व को मजबूत और संतुलित तरीके से विकसित करेंगे। जनरेशन का इतिहास। फर्स्ट जनरेशन द ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927। यह जनरेशन उन लोगों की थी जो वर्ल्ड वार और ग्रेट डिप्रेशन के समय जीवित थे। यह पीढ़ी महामंदी के दौरान बड़ी हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ी तथा अपने लचीलेपन और बलिदान के कारण महानतम पीढ़ी की उपाधि अर्जित की। इस पीढ़ी का मुख्य रूप से विकास कठिनाइयों, देशभक्ति और सामुदायिक भावना से हुआ। इस पीढ़ी के मुख्य गुण निस्वार्थता, कर्तव्य और युद्ध के बाद दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता है। सेकेंड जनरेशन द साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945। इस जनरेशन के लोग वर्ल्ड वार और पोस्ट वार रीबिल्डिंग का हिस्सा बने। ये लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल और अनुशासन प्रिय थे। थर्ड जनरेशन बेबी बूमर्स 1946 से 1964। वर्ल्ड वार के बाद जब दुनिया का पुनर्निर्माण हो रहा था, तब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिसे बेबी बूम कहा गया। इस जनरेशन के लोगों ने इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दिया। फोर्थ जनरेशन एक्स जनरेशन 1965 से 1980। ये लोग अपने कैरियर और परिवार के संतुलन के लिए जाने जाते हैं। टेक्नोलॉजी की शुरुआत इन्होंने देखी, जैसे कंप्यूटर और वीडियो गेम्स। फिफ्थ जनरेशन मिलेनियल्स जनरेशन 1981 से 1996। इस जनरेशन को जनरेशन वाई भी कहा जाता है। ये लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के साथ बड़े हुए। इनकी लाइफ स्टाइल टेक्नोलॉजी ड्रिवन और तेज गति वाली है। सिक्स जनरेशन जेड जनरेशन 1997 से 2012। यह वो जनरेशन है जो पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में पैदा हुई। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म इनकी पहचान है। ये लोग मल्टीटास्किंग और क्रिएटिविटी में माहिर हैं। सेवन जनरेशन अल्फा जनरेशन 2013 से 2024। जनरेशन अल्फा वे बच्चे हैं जो 2013 के बाद पैदा हुए। ये बच्चे डिजिटल युग में जन्मे हैं, जिसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हो रहे हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट और इंटरनेट इनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह जनरेशन एआई ड्रिवन और अत्यधिक कनेक्टेड दुनिया में जीने वाली पहली जनरेशन है। 8 जनरेशन बीटा जनरेशन 2025 से 2039। जनरेशन बीटा वह पीढ़ी होगी जो 2025 से 2039 के बीच जन्मेगी। यह पीढ़ी उन्नत तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और तकनीकी बदलाव से प्रभावित होगी, जो उनके जीवन का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान इनके बचपन में महत्वपूर्ण होंगे। माना जाता है कि यह पीढ़ी दुनिया के मानदंडों को फिर से आकार देगी और जन्म से ही तकनीकी नवाचार और पर्यावरण स्थिरता को अपनाएगी। आज कौन सी जनरेशन चल रही है? अब जनरेशन बीटा 2025 से 2039 की शुरुआत हो रही है।
हर जनरेशन अपने समय की तकनीकी और संस्कृति का दर्पण होती है। हम सब अलग अलग जनरेशन का हिस्सा है, लेकिन एक साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। आप किस जनरेशन से है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।